हरि ओम तत्सत। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। संतो सहज समाधि भली, साईं ते मिलन भयो जा दिन, ते सूरत ना अंत चली, आँख न मूंदू कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नैन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, कहूँ सो नाम सुनूँ सो सिमिरन, जो कुछ करूँ सो पूजा, गिरह उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा, जह तह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सुसेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वचन का त्यागी, उठत बैठत कबहु न बिसरई, ऐसी तारी लागी, कहें कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो पर गट कर गाई, सुख दुख के इक परे परम सुख, ते ही में रहा समाई। कबीर जी संत को संबोधित करते हुए कहते हैं, संत गृहस्थ भी हो सकता है और ब्रह्मचारी भी, वह परिवार और समाज दोनों में से है। वे कहते हैं सहज समाधि ही भली है। जिस दिन से साईं से मिलना हो गया है, मेरा ध्यान और कहीं नहीं लगता। उस समय की ईश्वर प्राप्ति की साधनाओं को निकारते हुए कहते हैं, आँख मूंदने, कान बंद करने एवं शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट ना देते हुए खुली आँखों से प्रसन्नता के साथ उसके रूप को निहारता हूँ। जो कुछ बोलता हूँ वही नाम है, जो सुनता हूँ वही सिमरन है, और जो कुछ भी मैं कार्य करता हूँ उसे शुद्ध भाव से करता हूँ, इसीलिए मेरे लिए वही पूजा है। घर को और बगीचे के बीच दोयम भाव रखकर समान दृष्टि से रहता हूँ, देखता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वह मेरे लिए परिक्रमा है। जो भी कार्य करता हूँ वह सेवा है। जब सोता हूँ वही दंडवत है। किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता। मेरे शब्द लगातार उसी के गीत गाते हैं। किसी प्रकार का मलिन शब्द किसी को नहीं कहता। उठते बैठते कभी उसे भूलता नहीं। ऐसी लगन लग गई है, ऐसी उन्मनी अवस्था प्राप्त हो गई है कि उसी के राग को गा रहा हूँ। सुख एवं दुख का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होता। मैं उस अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। आइए सुनते हैं इस पद के बारे में सभी के विचार। ये कबीर साहब का जो है बहुत ही मतलब इन डेप्थ है, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि ये हमको बेसिकली इसका जो जिस्ट है कि ये हमको कर्म कांडों से दूर ले जा रहा है। यानी कि हम कुछ चीजों के लिए समय बांध देते हैं, जैसे इस टाइम हम पूजा करेंगे, इस टाइम हम साधना करेंगे, इस टाइम मेडिटेशन करेंगे, इस टाइम ये करेंगे, और फिर सारा टाइम बाकी टाइम पे कुछ पता नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है। तो कबीर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि 24/7 ही अवेयरनेस है मेरे लिए, और हर समय ही मेरी मतलब पूजा हो रही है। ये नहीं कि मैं पूजा के लिए अलग से टाइम निकाल के मूर्ति के सामने बैठ के उसकी पूजा करूंगा तो ही उसको पूजा माना जाएगा। तो वो कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ सहज भाव से चलना चाहिए। यानी कि नेचुरल इनेट नेचर हमारा वैसा होना है असल में, लेकिन हम उसके ऊपर आवरण डाल देते हैं, इसलिए हम सही रास्ते पे नहीं चल पाते। तो यही सहज समाधि बता रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं कि आंख न मूंदो कान न रोंदू, काया कष्ट न हरू। मतलब अपने आप को कई लोग कष्ट देते रहते हैं, एक पाँव पे खड़े हैं, या कुछ और नंगे पाँव चल रहे हैं, या ऑल लॉट ऑफ थिंग्स पीपल डू टू टू से कि मैं बहुत त्याग कर रहा हूँ या बहुत ज्यादा कष्ट लेके मैं भगवान को खुश कर रहा हूँ। इस तरह से लोग माना जाते हैं। तो वो कहते हैं ये सब कर्मकांड का कोई फायदा नहीं है। तो यही कुछ बोल रहे हैं बाकी सब जगह में भी, कि जहां मैं जाऊं वहीं तेरी सेवा है। ये नहीं कि मैं सेवा के लिए अलग से किसी की सेवा करूंगा तो ही कुछ होगा।
मैं जो भी काम करता हूँ सेवा में ही करता हूँ या निष्काम करता हूँ। सो वही बोलना चाह रहे हो। और आखिर में बोल रहे हैं कि उसके बाद मुझे रियलाइज होता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मेरे लिए दोनों बराबर है। तो सुख दुख में एक सा रहने वाला सम जो भाव है वो मेरे अंदर आ गया है। सो यही लगता है मुझे, इतना ही कुछ समझ आ रहा है। बहुत ही ढंग से बाकी बोला आप लोग आपने। बताएं। हाँ, बहुत ही सुंदर बोला है। चलिए कपिल जी बोलेंगे, कपिल जी की बारी है। हाँ जी, आई थिंक साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया पूरा दोहा। लास्ट कुछ दोनों से वही बताया जा रहा है कि आप जो भी है आपके अंदर ही है, और खुद को जानने की शक्ति भी आपके अंदर नहीं है। तो समभाव रखें, दिखावा पे ना जाए, ना दिखावा करें। सो आई थिंक वही इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक अवेयरनेस में बहुत क्रिटिकल है। अदरवाइज एक बार हम किसी एक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हो गए और वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो वो कभी कभार आई थिंक अवेयरनेस में रह के आई थिंक वो जीरो लेवल पे आना बार बार जरूरी है। अदरवाइज फिर हम वही संसार में फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। तो हर रोज की एक्टिविटीज हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी प्लस कभी माइनस, बट आई थिंक एट द एंड फिर से वो अवेयरनेस जीरो भाव में आना आई थिंक बहुत जरूरी है। ये दोहे में मेरे को भी समझ में आया। बिल्कुल यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। ये ओशो ने भी बोला ना इसमें कि बस ये जागृति ही मेन है, बस आप जगे रहो। तो जगे रहने पर अपने आप ही पता चल जाती हैं चीजें कि आपको करना क्या है। एक्चुअली क्या है कि जैसे जो हम पूजा पाठ ये सब समझते थे ना, जिसकी जिंदगी में अभी वो इसी चीज से जुड़ा हुआ है ना, तो आप समझ लीजिए वो कहीं पहुंचा नहीं। क्योंकि जो शरीर को साधना ये है कि शरीर को एज अ इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज करना है उसको, तो वो हम करते नहीं। ये जो शरीर के हम करने लग जाते हैं ना जो हरकतें, तो जैसे कहते हैं ना, एक मशीन को ही खराब कर रहे हो आप। तो उस प्रकार की अवेयरनेस जब तक आएगी नहीं कि हमारे जो मन से जो है हमारे को उसमें करना है, मन अटैच अचल में जब तक नहीं होगी स्थिति, तो कैसे चलेगा काम। तो हम मशीन को भी मिसयूज करते चले जाएंगे, कहीं मिसयूज कर लेते हैं और कहीं बिल्कुल यूज ही नहीं करते। तो समअवस्था आती तभी है जब हम एक के प्रति समर्पित रहते हैं। चलिए ये कौशल्या जी, आप बोलना चाहेंगी आज कुछ? चलो फिर मोना, मोना तुम बोलो। हाँ जी। मेरे को एक ये पूछना है, इसमें जैसे कर्म कांड का वो बताया है कि मन से ही मतलब मेरे साथ लगे रहो, लेकिन वो गीता में भगवान ने कहा है कि वो जो तुम कर्म करते हो उसको त्यागना नहीं है, वो त्यागने योग्य नहीं है। जो शुभ कर्म है, अच्छे कर्म, वो त्यागने नहीं है। यहाँ पे कबीर जी ने बोला कि कर्म कांड का इतना इन कर्म कांड को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, मन से ही मतलब मेरे साथ लगे। कर्म कांड का तो टाइम पीरियड होता है, जैसे सिंह साहब ने बोला है, अभी मॉर्निंग करना है, इवनिंग करना है, बाकी दिन तुम फ्री हो। ये थोड़ा सा क्लियर कर दो। हाँ, इसमें यही है कि जैसे आप शरीर एक इंस्ट्रूमेंट पहले माना, फिर दूसरा जो है मन, मैं मन भी नहीं हूँ। जो मन हमारा अटैच हो जाता है उसके साथ में, मैं हूँ कौन, पहले पहले तो ये जानना पड़ेगा मैं हूँ कौन। तो मैं इसमें रहने वाला कोई भी आप प्राणी समझ लीजिए, चाहे जब तक चेतना शुद्धि शुद्धि लेवल पर सारे एक हो जाते हैं। क्योंकि जो इसमें जो मैं का जो गाना बजाता है, तो शरीर तो पड़ा रहता है, शरीर का तो कुछ भी नहीं होने वाला होता। अब उसमें शुभ अशुभ जो हम मानते हैं भारी तौर पे कि शुभ कर्मों को नहीं त्यागना, तो शुभ सिर्फ जागृत मनुष्य के शरीर से ही घट सकता है। शुभ इस प्रकार से घट सकता है ना कि जब मैं जागे हुए जब कर्म करती हूँ, कि मैं बॉडी भाव में नहीं कर रही कर्म, तो तब मेरा कर्म शुद्ध होगा। अब जैसे भगवान कृष्ण ने जो युद्ध के लिए उसको तैयार किया, तो कोई देखकर बोलेगा कि ये युद्ध अशुभ है, अशुभ है, लेकिन वो युद्ध हो रहा किस लिए है? मन की शांति जैसे भी आपको मिलती है। अब जैसे किसी का कहते हैं, जैसे एक संसारिक मनुष्य है, उसको मन की शांति बिजनेस में ग्रो करने में मिलती है, किसी को अपने बच्चे को उसमें मिलती है, तो वो जब तक वो शांति उसमें ढूंढ रहा है क्षणभंगुर चीज में, क्योंकि नेक्स्ट पल पता नहीं किसी का भी कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रकृति किसी के भी कंट्रोल से बाहर की चीज है। प्रकृति को मुझे यूज करके इससे बाहर जाना है। तो उसमें जब अटैचमेंट में करके कोई भी चीज करूंगी, तो मैं बायस डिसीजन हो जाएगा ना मेरा, उसमें जो है मैं अनबायस होकर नहीं कर सकती। तो अनबायस जो हम डिसीजन जब करते हैं, तो हम सही कर्म पर स्थापित हो जाते हैं। तो जब सही कर्म पर हम स्थापित होते हैं, तो वो
वो बाहरी तौर पर किसी का मर्डर कर रहे हो या वैसे कर रहे हो तो वो उसमें मैटर नहीं करती चीज। आप सही कर्म जो है, उस सही कर्म का सिर्फ दोष नहीं लगता। यदि आप बाहर से यदि किसी की ईगो को पुष्ट करने के लिए जो कर्म करते हैं तो वो आपको दिखेगा कि आप तो बहुत अच्छे सुंदर वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा आदमी तो कहीं और चढ़ के बैठ गया, उसको तो आपने खराब कर दिया। दूसरे लोगों के लिए भी जो उसको पता नहीं था तो वो उसको आपने भटका दिया। तो उस चीज में ऐसा हम सोते हुए करते रहते हैं ये सारा काम, तो ये नहीं करना होता। तो जब हम जागृति में आते हैं तो हम देख जाते हैं कि ये मैं भाव से बोल रहा है सामने वाला मनुष्य, क्योंकि ज्यादातर वाद विवाद कहाँ पर होता है, ये ईगो पे होता है ना। ईगो यदि किसी की नहीं है तो पहले तो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड हमें पहले बनानी पड़ती है संसार में। बनानी इस प्रकार से पड़ती है कि बच्चे का जैसे धीरे धीरे जैसे जन्म होता है ना, तो उसमें धीरे धीरे तो हमें मैं भाव करके तैयार करना होता है इस बॉडी को, कि जैसे हमने कोई भी क्वालिफिकेशन करी, कुछ भी करा, लेकिन फिर वो मैं भाव जब तक हमारा उस पर समर्पित नहीं होता। जो कल डिस्कशन हो रहा था कि एक मनुष्य के हाथ में एक न्यूक्लियर पावर आ गई है, तो न्यूक्लियर पावर एक पूरे उसको शहर को जो है वो भी कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है, और एक न्यूक्लियर पावर खत्म भी कर सकती है। तो मैटर आ जाता है सारा मन का। तो वो चीज होती है। तो वो जागृति में जब मनुष्य रहता है कि मैं मन नहीं हूं, और मन को संसारिक चीजों में कि मैं कुछ बन जाऊंगा तो उसमें नहीं यूज करता, तो तब तक तो भारत में यही चीज थी कि स्टार्टिंग में जब हिंदुइज्म था तो, और सारे भी जो भी देवी देवता उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें शरीर भाव से आप ऊपर उठ गए। शरीर भाव से जो ऊपर उठ गए कि आप अपना जीवन दूसरों के लिए जी रहे हैं। दूसरों के लिए मतलब दूसरे का कष्ट जो है आपके लिए अपने कष्ट की तरह है, तो वो देवी की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस प्रकार से फिर देवी की कैटेगरी में आकर भी क्या हो गया कि आपने अभी दूसरे के लिए जी रहे हैं। जब दोनों का भाव खत्म होता है तब आप ब्रह्म की श्रेणी में आते हैं। देवी देवी का भी भाव खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी आप क्या है, दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो शरीर भाव में ही जी रहा था। अर्जुन अर्जुन पे गीता किस लिए उतरी? क्योंकि उसको देवी भाव से भी ऊपर उठाना था। देवी में क्या है, दूसरे के शरीर को महत्व दे रहे हो अपने बजाय। वो कह रहा है मैं तो भिक्षा खा के अन्न कर लूंगा, लेकिन जो है दूसरों को। तो इस प्रकार से देवी देवता की भी जो जब तक आपको टाइटल लगा हुआ है तो आप ब्रह्म की श्रेणी में नहीं आते। तो अच्छे कर्म के बाद में भी एक सही कर्म होता है, सही कर्म में जाके स्थित होना होता है। तो ये चीज भगवान कृष्ण जो है गीता में भी समझाए, और ये डे टू डे रूटीन की चीजों में हमें सीखनी पड़ेगी। तो परिक्रमा जब तक हम परिक्रमा हमें ब्रह्म की करनी पड़ेगी, ना कि दुनिया की, कि हम अपना जीवन करते चले जा रहे हैं उनके लिए, खत्म करते चले जा रहे हैं। जैसे सपोज करो कि आपका दायरा बहुत बड़ा भी हो गया, आप सब सब तरफ मरमिट कर रहे हैं, लेकिन उसमें यदि मैं भाव यदि जनरेट है ना आपका आपका वो कर्म आपके उसके प्रति, तो क्या होगा? जैसे मैंने इनके भी पढ़ती थी, तो जैसे आचार्य प्रशांत का मैं बहुत सुनती हूँ, तो उनका सुनती थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि मुझे भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी, उन्होंने तो जो इतना सुलझाया मुझे, तो मैं उनको बिल्कुल भी वो नहीं कह रही, लेकिन उन्होंने ना जैसे ये वाली चीज कही कि ये मिशन मेरा है, और मैं जो है वो मैं उनको कोविड वगैरह हुआ था तो उसमें बिल्कुल मरते मरते बचे वो। तो मरते मरते तो वो बोले मैं उस टाइम में बहुत रोया रोया। तो उन्होंने कहा कि ये मिशन मेरे को ये था कि मेरा बच्चा जो है कहीं छूट ना जाए। तो वो क्या हो गया, वो भार जो ईश्वरीय भार था वो अपने ऊपर लेने की कोशिश हो रही है। जितने दिन मेरे को निमित्त बनाया है, मैं अपने अपने चारों तरफ में वैसे कर्म कर रही हूँ उसके प्रति समर्पित होके, तो वो जब लेना चाहेगा जब ले लेगा मुझे। तो ये जो लास्ट वाली जो चीज होती है ना, हम उससे जो अटैच हो जाते हैं, अच्छे बुरे से भी अटैच हो जाता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। वो अभी भ्रम में मर्ज नहीं होता। तो जब तक नहीं वहां वाले उसमें होता ना, बस इसी क्षण भी आता है लेने मुझे, तो वो मैं जाने को तैयार हूं। तो उस शरीर को आपने उससे, तो वो स्थिति होती है। तो ये चीज पता तो चल जाती है। अभी मेरा भी खुद का ऐसा नहीं हुआ है कि अभी बिल्कुल ही राग विराग खत्म हो गए, लेकिन ये चीज अब दिखने लग गई। तो दिखने में क्या होता है ना, जैसे आपको जो है पीक आपको दिखने लग गई कि कहाँ जाना है, बस दिखने लग गई, तो फिर ये है चलना तो कभी, अभी चलना भी स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन चलना हो जाएगा स्टार्ट, क्योंकि पीक दिख रही है। तो अब कुछ भी आता है सामने, तो वो परिक्रमा यदि नहीं है तो कोई कर्म मत करो, फिर उस टाइम में बैठ जाओ, क्योंकि आपके हाथ से फिर खराब ही कर्म होगा। परिक्रमा मतलब ये हर काम में, वही जो सिंह साहब ने बोला ना, निष्काम, कुछ भी स्वार्थ नहीं है किसी भी तरीके का। अब शिल्पा जी आप बोलना चाहेंगी हाँ जी। आज? वो नहीं ये शिल्पा जी बोलेंगी क्या? शिल्पा जी आप बोलना चाहेंगी? चलिए। हाँ जी सरिता जी, हाँ हाँ जी मैं जी बोल रही बोलिए। हूँ। इसमें मेरे को थोड़ा यही कॉन्टेक्स्ट में आया है कि
it is somewhat related to what we have done in the Gita earlier, कि all our activities should be done only at the physical level. And मन से हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हमें हर एक्टिविटी को मन से इस तरह घेर लेना है कि every activity is a पूजा, every activity is a सुमिरन, a नमन, in complete awareness of the divine, but physical activity रुकती नहीं है. बहुत बिल्कुल आपने तो बिल्कुल एसेंस ही बता दिया. चलिए, बहुत ही सुंदर. हाँ जी, विनोद जी आप बोलिए. हाँ जी, ये बिल्कुल गीता का सार जो है इसमें समझा दिया है कबीर जी ने कि मतलब कि जब मन जीरो हो जाता है शून्य की तरफ और चेतना की लेवल पे जब हम जीने लगते हैं तो ब्रह्म को अचीव हो जाते हैं. और जैसे सिंह साहब ने कहा कि सहज जीवन चलने लग जाएगा, मतलब जब ब्रह्म से लीन हो जाएंगे तो सहज जीवन चलने लगेगा. और वही गीता का सार है और वही इन्होंने कबीर जी ने बिल्कुल सही शब्दों में और आसान आसान तरीके से समझाया है. बस यही. हाँ, बिल्कुल ही ऐसा था. अब बताइए, किसी और को भी कुछ कहना है तो फिर, नहीं तो खत्म करेंगे सेशन को. हाँ, ये वो मोना जी ने पूछा. मोना जी बोलिए. नहीं, वो बस वही जो आपने बोला ना, वो देखती हूँ मैं भी, लोग इतनी इतनी दूर पैदल चल के जाते हैं मंदिर भी. हम जैसे कोई नंगे पैर चलता है, कोई दिल्ली से कहाँ तक जाता है. वो चीज मुझे भी थोड़ा सा वो लगता था, अभी ऐसे करने से क्या हो जाएगा, जो लोग ऐसे करते हैं. आपने ये क्लियर कर दिया. चलो ठीक है. और हाँ जी, बोलिए सिंह साहब. हाँ, मैं वही बोल रहा था. वो कर्म के बारे में जो बात हो रही है, तो हमको समझना इतना ही है कि सकाम और निष्काम कर्म है क्या असल में. नॉर्मली क्या है कि हम ऐसा भी नहीं सोचना है कि किसी स्वार्थ के बिना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. हमको ये महसूस होना चाहिए कि कर्म करने के बाद हमको उसका जो फल मिले उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ना हो. यानी कि चाहे उसका रिजल्ट अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो इट शुड नॉट इफेक्ट अस. हमको क्या बोलते हैं, वो हिला नहीं सके. इस तरह का कुछ इसका जिस निकलता है. तो उस कर्म कोई भी करो, कोई कुछ गलत या सही नहीं है, लेकिन जो उसका रिजल्ट के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो गलत या सही हो सकता है. सो आई थिंक कुछ इस तरह से ही मैं सोच रहा था. मोना जी ने जो क्वेश्चन पूछा था, तो कर्म करना तो जरूरी है, लेकिन क्या है कि उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए. जब हम अंत में जाके जब जो करना हो, पहुंचना जरूर है, हमारा डेस्टिनेशन है, कुछ भी है, जाना वहां है हमको, वो एम हमको बनाना है. ऐसा नहीं कि एम नहीं बनाना है हमको या रिजल्ट की तरफ नहीं देखना है, लेकिन उसका इफेक्ट ना होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है. यही यही बोलना चाहता ये उसमें ऐसा होता है कि वो पहले ही हमारा उससे वो हो जाता है. मतलब रास्ता रास्ता ही उससे मिलन है. रास्ता तो कहीं है नहीं ना, वैसे रास्ता है नहीं, अपना अपने आप से है, अपने शुद्धतम रूप से मिलन है. तो शुद्धतम रूप के साथ में मर्ज पहले होंगे कर्म से. हाँ जी. कर्म से पहले होंगे तो वो उसमें लास्ट में हम यदि बचे रह गए तो हमने 100% नहीं लगाया. 100% मतलब पूर्ण आहुति मैं समर्पित हो गई. पहले जो अहम आप जिसको कहते हैं ना सिंह साहब, जो अहम कहते हैं, तो अहम का भाव हो गया ब्रह्म में. तो ब्रह्म में मर्ज हो गया वो अहम बचा नहीं अब. तो तभी तो आप कर पाए सही कर्म. सही कर्म कर पाए तो मर्ज वो पहले ही हो चुका. तो उसको तो कर्म करने में ही आनंद मिल गया, तो युद्ध करने में भी आनंदित है ना श्री कृष्ण. अब ऐसा थोड़ी ना था कि अभिमन्यु नहीं मरा या उनके अपने लोग नहीं गए. बिल्कुल जो अपने रिलेशन के जो बिल्कुल वो थे, सिर्फ 5 पांडव के अलावा और कोई बचा नहीं. लेकिन फिर भी दुख किस लिए नहीं आया. रोए धोए सब कुछ चला, बाहरी तौर पे सब चलती है ये सारी क्रियाएं, लेकिन वो छूती नहीं है अंदर से छूती नहीं. मन नहीं हिलता, क्योंकि मन हमारा आत्मा में स्थिर हो जाता है. मन इस प्रकार से स्थिर हो गया कि बाहरी तौर पे चाहे पूरा संसार भी खत्म हो जाए,
पूरी पृथ्वी लोक ही पूरा खत्म हो जाए तो भी हम हिलते नहीं है, क्योंकि हम हिलेंगे किस लिए? शरीर तो वैसे भी ही जाना ही है, मन भी जाना ही है। तो वो मन जब आत्मा में समर्पित हो गया, जब मैंने अपने आप को जान लिया, तो खत्म हो जाती है ना, फिर अटैचमेंट खत्म हो जाती है। बस ये रिमेम्बरेंस बार बार करनी पड़ती है हमें, यही चीज की भूल पड़ती है, इसी कारण होता है। तो लास्ट में जो होता यही है, हम लोगों के साथ में ये होता है कि हम जब कर्म सही करने के बाद में ना हम बैठे रहते हैं उसके लिए कि क्या दुनिया अब हमें अवार्ड दे रही है या क्या कर रही है, वो हमें क्रिटिसाइज कर रही है, तो ये चीज में हम बैठे रहते हैं। तो वो बैठे रहने में ये हो गया कि आपने पहले भ्रम के साथ में मर्ज नहीं हुए। मर्ज होते तो आप हिलते नहीं फिर, ये है मतलब। लेकिन हम ऐसे ही होता है, सारे कर्मों के बाद में हम बैठे रह जाते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे, या फिर जो क्रिटिसिज्म होता है वो उसको हम सह नहीं पाते, ये चीज होती। ठीक है, चलिए खत्म करें फिर। चलिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।